नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरीमंद है। यानी आप अपने आप को सेहतमंद कैसे रख सकते हैं। केवल महंगा खाना, लजीज खाना, केवल इतना ही नहीं, कोई ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में खाना ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से आपकी सेहत अच्छी होगी, बल्कि आपकी सेहत अच्छी होगी तब जब आपको जो भी आपका भोजन होगा उसमें आपकी जो तमाम पौष्टिक तत्व उसमें शामिल होंगे, तब आपकी सेहत अच्छी होगी। और साथ ही साथ भोजन को करने का जो सही तरीका है वो भी आपको पता चलेगा, तब आपकी सेहत मजबूत होगी और आप निरोगी रह सकेंगे। क्योंकि इम्यूनिटी पावर यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता जब मजबूत होती है तब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे में हम निरोगी रह सकते हैं। लेकिन वो सब होगा तब जब आपको सही जानकारी होगी, और इन सभी विषयों में हम आप तक प्रयास करते हैं इन सभी विषयों को पहुंचाने का, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आजकल के इस दौर में अधिकांश अगर उठाकर हम एक केसेस की फाइल्स देखते हैं, मरीज़ों की संख्या में देखते हैं, तो सबसे अधिक मात्रा में जो समस्या सामने आती है फैटी लीवर। आज के दौर में फैटी लीवर एक ऐसा आम रोग हो गया है, हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को फैटी लीवर की समस्या आने लगी। फैटी लीवर किसी प्रकार का एक असाध्य रोग की श्रेणी में आता है, या फैटी लीवर होने का कोई ऐसा कारण जो कि शरीर में अपने आप होता है, जो हमारे हाथ में नहीं होता? आखिर किस तरीके का रोग है फैटी लीवर? देखिए, फैटी लीवर जो है ये अपने खान पान की गलत तरीके की है। यानी हमारी स्वयं की गलती का नतीजा। जी। आजकल हर आदमी सोचता है कि मैं नरम से नरम चीज़ खाऊं, जी। और घर का खाना पसंद नहीं करता, होटलों में रेस्टोरेंटों में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैदे की चीज़ें जितने भी बिक रही हैं या लिफाफों में जो बंद आ रहे हैं, इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ रहा है लीवर पे। जी। ज़्यादा चिकनाहट, ठंडा पानी, बेटैमा खाना, ये लीवर को ऐसे नुकसान करता है जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंसती है। जी। जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर हो और उसके ऊपर आप तली हुई चीज़ देते हैं तो वो और ज़्यादा कमज़ोर होगी। आप ठंडा खाना देते हैं, उसको पचा नहीं सकता तो और ज़्यादा नुकसान करेगी। क्योंकि आजकल यूरिया जो है सब्जियों में, अनाज में, फलों में, सब में यूरिया है। और यूरिया एक बार तो ये उठाता है और उसके बाद फिर गिराता है। जैसे आपने खाना गर्म गर्म खा लिया तो आपको कोई इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा, परंतु एक बार खाना बनाने के बाद ठंडा हो गया, फिर दोबारा उसको गर्म करके भी खाते हैं तो भी नुकसान देगा। ये इसके अंदर की बड़ी विशेषता है। और जिनका लीवर कमज़ोर है, जिनकी पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, उनका लीवर तो फैटी होता है। जी। इस टाइम 100 में से 30% का फैटी लीवर है, किसी का 5%, किसी का 10%, और जिसका 25% तक
फैटी लीवर होता है उसका तो सारा कुछ बेकार हो जाता है। पानी भी पिएगा तो उसकी भी उल्टी कर देता है। जी। अब संसार के अंदर एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हमारी इसको ठीक करने की, और पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में फैटी लीवर की कोई दवाई नहीं। और जैसे दूसरे अंगों को सुन कर सकते हैं करते हैं, ऐसे इसको सुन नहीं कर सकते। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि फैटी लीवर का रोग भी ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा। फैटी लीवर वाले को सबसे पहले तो आप मैदे की चीज़ें टोटली बंद करें। ठंडा पानी, एसी में सोना, पंखे कूलर से दूर कर दें। अब सबसे जो उत्तम इसका उपचार है वह है फटकरी भस्म, कलमी सोरा भस्म, ठीकरी स्वादन भस्म, सुहागा भस्म, मोती भस्म और ग्लोसत। ये 5 चीज़ें मिला करके 2-2 ग्राम 3 बार दिन में आप गाय के दूध से या शहद में मिला के रोगी को चटाते हैं तो 24 घंटे में कम से कम 15% आराम फैटी लीवर में आ जाता है। जी। और 1 महीने में फैटी लीवर अपने आकार में आ जाता है, खाया पिया पूरा पचना शुरू हो जाता है। 3 दिन के लिए तो फैटी लीवर वाले का नाज बिल्कुल बंद कर देते हैं। नाज की जगह पे सोयाबीन को बारीक पिसा करके 1 गिलास पानी में 20 ग्राम सोयाबीन घोलते हैं। उसका तरीका है कि 1 गिलास पानी आपने मिट्टी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में या पीतल का कलईदार बर्तन उसमें रखा। जब पानी उबलने लगा तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने सोयाबीन जो पीस रखी है उसका जो आटा बनाया है उसको डालते जाएं और किसी चीज़ से उसको हिलाते जाएं कि उसका ये नहीं है कि पानी के अंदर जाके गोले बन जाए, घुल जाए। जब घुल जाए तो उबाली देने के बाद उसको छान लें, नीचे उतार के आग बंद कर दें। जो छान में बचा है वो तो आप आटे मिला के खा सकते हैं, और जो इसका पानी बचा वो दूध है। इस दूध में आपने चीनी नहीं मिलानी, पीना है। आप इसमें गुड़ मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं बिना मसाले की, बिना मसाले का गुड़ या कुज्जा मिश्री। जो आजकल देसी खांड आ रही है भी कुज्जा, इसको खांड को पीस करके बनाई जा रही है, इसके भी साइड इफ़ेक्ट है। और पानी जब भी पिए हल्का गर्म पानी पिए। 1 गिलास पानी पीने में भी कम से कम 15 मिनट का समय लें और इसके अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस डालें। और लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के 1 गिलास पीने 15 मिनट लगाते हैं तो पानी आपका ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता चूस लेता, उसको बहने नहीं देता। ऐसे अंदर जाके लीवर के अंदर जो भी इन्फेक्शन है उसको समाप्त करेगा। अब आपने जो भस्म बनाई है 5 किस्म की, ये भस्म जितना उड़द का दाना होता है इतनी हर 4 घंटे बाद लेनी है। शहद में मिला के चाट लें, ऊपर से दूध पी लें, या शहद नहीं है तो इसको मुंह में डाल के ऊपर से दूध पी लें। तो फैटी लीवर ऐसे अपने आकार में आता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के बिल्कुल साफ कर देती है और जगह साफ हो जाती। ऐसे जो भी
लीवर के ऊपर नुकसान समाप्त हो जाते हैं। फैटी लीवर जब अपने आकार में आता है, पचाएगा, तो पैंक्री उसकी इंसुलिन पूरी बनाती है। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा। अब जब ये गुर्दों में जाएगा आपका पचाया हुआ, तो गुर्दा भी उसको टट्टी पेशाब और खून में बदल देगा। अब जो साफ खून तिल्ली को जाएगा, तिल्ली स्वीकार करेगी, दिल को देगी, दिल पूरे शरीर में इसकी सप्लाई करेगा और आपका फैटी लीवर दिन दुगने रातें चौगुने अपने आकार में आएगा। फैटी लीवर का यहाँ पे 1 महीने से ज़्यादा का उपचार नहीं है। और पानी कभी भी पिएं, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस डाल के पिएं, चाहे लहसुन प्याज अदरक थोड़ा मुंह में डाल के, पानी मुंह में भर के उसको चबाते रहें, पानी के साथ लें, तो अंदर जाके लहसुन प्याज अदरक का रस और पानी ऐसे काम करता है जैसे मुरझाई हुई फसल को पानी दे करके उसमें हरियाली छा जाती है। ऐसे लीवर काम करना शुरू करता है, पेट अच्छा साफ होता है, खाया पिया पचना शुरू हो जाता है। मैं हनुमानगढ़ से हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मेरे लीवर में प्रॉब्लम रहती थी, जैसे मुझे ब्लीडिंग आती थी, फ्लश होती थी, तो मुझे बहुत दिक्कत रहती थी। खाया पिया भी नहीं पचता था। तो मुझे मेरे भाई ने बताया बाबा जी के बारे में, तो हम लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा बाबा जी को। तो हम लोग यहाँ आए और हमारा नाड़ी परीक्षण किया। जब हम पहली बार आए थे, बिल्कुल सांसें नहीं थी, मतलब तो हमको उठा के लेके आए थे, ऐसे जान नहीं थी शरीर में। तो बाबा जी ने नाड़ी परीक्षण किया, दवाइयाँ दी, 4 घंटे में मुझे असर पड़ा। 4 घंटे के बाद मैं थोड़ा बहुत चलने लग गई थी। और उसके बाद शाम को बाबा जी ने एको प्रेशर किया और उसके बाद दवाइयाँ चली 8 महीने। बहुत अच्छा इलाज किया बाबा जी ने और आज मैं बहुत खुश हूँ। इनकी वजह से आज मेरी सांसें चल रही है, इनकी वजह से आज मेरा सब कुछ ठीक है। मेरा नाम सोनिया है, मैं शाबाद मारकंडा हरियाणा से हूँ। मेरे बेटे को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें हमें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको हेपेटाइटिस बी और लीवर सिरोसिस है। तो फिर हमने इसके टेस्ट करवाए, तो पीजीआई वालों ने हमें कहा कि आपको लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन खिलानी पड़ेगी, आप एक टाइम की भी मेडिसिन मिस नहीं कर सकते। गुरुजी के यहाँ आई, तब तक मैं इसको मेडिसिन देती रही, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हम 1 साल बाद टेस्ट करवाते थे, उसमें रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं आ पाता था। तो फिर हम गुरुजी के यहाँ आए। गुरुजी को मैंने पहले दिन ही बताया कि गुरुजी ने हमें सब कुछ इसकी नाड़ी परीक्षण के बाद बताया कि इसको ये दिक्कत है। हमें कुछ भी गुरुजी को खुद से बताना नहीं पड़ा। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आपने कोई भी आज से मेडिसिन, दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी, जो दवाई गुरुजी देंगे बस वही वाली दवाई देनी है। और आज जब हमने इसका टेस्ट करवाया तो इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। हमारे जो दर्शकों ने हमें मैसेजेस भेजे हुए हैं और साथ ही साथ जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मायापुरी। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? बच्चेदानी में गांठ है। बच्चेदानी में गांठ है जी। देखो बेटा, गांठ नहीं होती है, रसौड़ी होती है। जो औरत पैंट पहनती है या अंडरवियर प्लास्टिक का पहनती है, इसको ये बड़े लंबे हाथों से लेती है, क्योंकि जब कमर में ट्यूबें दोनों कसी होंगी तो जैसे दूध फट जाता है, ऐसे खून फट जाता है, उसके पानी तो निकल जाता है और जो फटेला है वो अंदर जाके गांठ का रूप धारण करता है। मेडिकल में तो यूट्रस निकाल के फेंकते हैं, यहाँ पे यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ना आपने मुंह से बोलना है। आप ऐसा कीजिए, तो रात को 10 बजे तक इसको पिला के दांतों कूला करा के बड़ी इलायची चूसने के लिए दे दें। को यहाँ 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 मिनट में हो जाएंगे। 5 सेकंड में जो भी बीमारी पकड़ी जाएगी वो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि ये दवाइयाँ नियम से खाएगी, परहेज करेगी, तो जब इसको मासिक धर्म आएगा तो उसमें इसको दर्द नहीं होगा,
परंतु अंदर से 3-3, 4-4 इंच लंबे टुकड़े और कम से कम 5-5, 6-6 सेंटीमीटर मोटे निकलेंगे। ये रसौली कट कट के निकलेगी और 1 महीने में रसौली का नामो निशान नहीं रहेगा, परंतु होगा तभी जब नाड़ी परीक्षण करके परहेज करके दवाई खाएगी। जी, तो बिल्कुल ये समस्या आपकी तभी ठीक होगी जब आप स्वस्थ विचार आश्रम उनको लेकर आएंगे। रोगी को जल्द से जल्द लेकर आएँ। इस तरीके की समस्याएं अधिकतर, इस तरीके के रोग अधिकतर रोग जो दूर होते हैं या कहते हैं कि जिनका उपचार होता है वो ऑपरेशन के माध्यम से ही हो पाते हैं, लेकिन आयुर्वेद में बिल्कुल भी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आयुर्वेद के माध्यम से आप केवल औषधियों का सेवन करके अपने इस रोग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और इससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, मुझे एक तो कमर में दर्द है और घुटनों में दर्द है। मैं चलने फिरने में बड़ी असमर्थता करता हूँ। जी, देखिए, कमर में घुटनों में दर्द होने का मुख्य कारण है खड़े खड़े खाना पीना। आपने खड़े खड़े खूब खाया पिया है, जिसकी सज़ा मिल रही है। इसका पूरे संसार में मेडिकल में तो कोई इलाज है नहीं। और जो हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल चिकित्सा वाले डॉक्टर हैं, इन्हें भी थ्योरी पढ़ के इलाज करना है, इनके पास भी अपना अनुभव नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो भी इन्फेक्शन है शरीर के अंदर मिलेगा सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन घुटनों में और कमर में कम से कम 20 से 25% का आराम जरूर मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिल जाएगा। 1 महीने दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा। दर्द बंद हो गया, रोग खत्म हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई। बिल्कुल, रोग भी खत्म होगा और दवाइयाँ केवल तभी तक चलती हैं जब तक रोग रहता है, यानी बहुत जल्द आप अपने रोग को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो व्हाट्सअप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं। सूरज प्रकाश जी हैं गुरु जी, गुजरात से, और इनका सवाल है टीबी की समस्या है और टीबी को लेकर इन्होंने पहले 2 बार कोर्स किया हुआ है, लेकिन जब कोर्स खत्म होता है कुछ समय तक ठीक रहती है और ये फिर दोबारा हो गई है। आज मैं पूरे संसार को चैलेंज कर रहा हूँ कि टीबी क्या किसी भी रोग की दवाई एलोपैथी के पास तो है नहीं, और जो हमारे आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल है, इन्हें भी थ्योरी पढ़ के जो दवाइयाँ देनी है वो सिर्फ रोग दबाने के लिए, रोग काटने की नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि ना तो आपसे पूछना कि बीमारी क्या है, ना कागज पत्र देखना। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी बीमारी शरीर में पाई जाती है वो सब दवाइयाँ दी जाती है। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। ये दवाइयाँ लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्को प्रेशर कराते हैं, तो उसी दिन आपके फैटी लीवर में कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और जो दर्दें हैं उसमें भी 20 से 25% आराम मिलेगा।
क्योंकि जब हमारे लीवर पे किसी किस्म में चिकनाहट आती है, लीवर फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, खाया पिया पचता नहीं है, जो कच्चा रेशा है जहाँ खून पे जाके रुक गया वहीं वो हिस्सा जाम हो जाता है। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर किसी के पास नहीं है, परंतु स्वास्थ्य उपचार में इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। तो बिल्कुल रोग खत्म होगा और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है, क्योंकि रोग दर्शकों जब बढ़ जाता है तो औषधियों के माध्यम से ही उसको ठीक किया जा सकता है। यदि रोग शुरुआती दौर का होता है तो हमारे इन कार्यक्रमों में जो तमाम नुस्खे बताए जाते हैं अलग अलग बीमारियों को लेकर, उनके माध्यम से आप घरेलू उपचारों के ज़रिए अपने रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए या स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले किसी विषय पर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी मैं मुकेश कुमार बोल रहा हूँ, मुकेश त्यागी। मुकेश त्यागी जी, अपना कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पंजाब फिरोजपुर से बात कर रहा हूँ। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। मैं मुकेश त्यागी बोल रहा हूँ। गुरुजी ये मेरा एक तो वेट ज़्यादा बढ़ता है, मैं भाग दौड़ने के बाद कंट्रोल भी करता हूँ, खाना कम करके कंट्रोल करता हूँ, वेट जल्दी मतलब बढ़ जाता है, और एक छाती में दबाव सा होकर के सर में हेडेक सी होती है और ऊपर को वो आती है, क्या डकारे बहुत आती है। देखो जब किसी का लीवर कमज़ोर होता है, खाया पिया पचता नहीं, पेट में जाके सड़ता है और उससे जो गैस बनती है वो गैस इस रोग को पैदा करती है। अब ये टीवी के माध्यम से मैं तो किसी उपचार को नहीं करता, न कोई दवाइयाँ देता। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। फिर उसमें जो भी कमियाँ पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर करते हैं। तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचार जिन्हें आप घरेलू तौर पर कर सकते हैं, रोग को शुरुआती दौर में ही जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे तमाम नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और दर्शकों, फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।